अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी मेरे टॉपिक से और मेरे कंटेंट से हटकर है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा बड़ा शोर मचा हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि भाई पाकिस्तान के एक रैपर है, उन्होंने नेपाल में कॉन्सर्ट करते हुए इंडियन फ्लैग लहरा दिया और उसके बाद काफ़ी शोर मच गया। देखिए, जहाँ है ऑनेस्टली बात है कि हमें थोड़ा सा उसको कंडेम करना चाहिए था और उसको प्यार से समझाना चाहिए था, लेकिन वो भैया गलती से चढ़ गए, हत्थे चढ़ गए पाकिस्तान की फीमेल अर्नब गोस्वामी नादिया खान के हत्थे। तो नादिया खान ने जो उसके साथ जो ट्रीट करा, जिस कदर उसने उस नौजवान के साथ बदतमीजी करी तला अंजुम के साथ, वो एक काबिल मजम्मत है उसको। यानी कि वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाह रही थी। इतनी बदतमीजी के कोई, मेरे ख्याल से अपने नादिया खान ने अपने घर में भी किसी के साथ इतनी बदतमीजी नहीं की होगी। वो ऐसा उनका पर्सनल ग्रज और पता नहीं कोई पर्सनल बायस नजर आ रहा था। नादिया खान का असल में प्रॉब्लम यह है कि भैया उनका जब से मॉर्निंग शो पिटा और जब से वो आउटडेटेड हुई, उसको जो है शाइस्ता वाहिदी ने आके जब उसको रिप्लेस करा और शाइस्ता वाहिदी जो है वो लाइक वो पीक पे चली गई और उन्होंने इसको बेचारी को जो है ना बिल्कुल ही आउटडेटेड और बिल्कुल आउट क्लास करके जो है ना बाहर फेंक दिया। और वो जब से नादिया खान का जो है मेरे ख्याल से जो मेंटल लेवल है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। वो अब तक वो जो है वो लेवल पे नहीं आ पा रहा। वो उल्टी सीधी हरकतें करती फिरती हैं, उल्टी सीधी बातें करती हैं। उनका एक प्रोग्राम चलता है वाह क्या ड्रामा है, वहाँ पर भी जो अच्छे ड्रामे होते हैं उसके ऊपर भी वो क्रिटिसाइज करती हैं। नादिया खान से सवाल ये है कि भैया आपकी एक्टिंग स्किल्स हैं क्या? आपने सारी जिंदगी ओवर एक्टिंग की है आपको, और ऑफ द स्क्रीन आपको एक्टिंग करनी आती नहीं, आप फजूल बातें करती रहती हैं। आपको ड्रामे वगैरह का बारे में कुछ ना समझ ना बूझ है किसी चीज़ के बारे में। तला अंजुम के बारे में अगर आप शायद थोड़ी सी स्टडी कर लेती तो आपको शायद पता चलता ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रैपर है वो। लाइक इंडिया के अंदर जितना वो फेमस है इतना तो मेरे ख्याल से उसको पाकिस्तान में भी नहीं जानते। अगर उसकी मोहब्बत में उसके लोगों ने उसको फ्लैग पकड़ा दिया, उसने लहरा दिया, चले भाई उसको नहीं करना चाहिए था। थोड़े से हमारे इंडिया पाकिस्तान की थोड़ी सी टेंशन भी चली, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने जो उसके साथ जो बदतमीजी का बाजार गर्म करा है। हम लोग ये एक पाकिस्तानी एक महज़िब कौम है, हम लोग इस तरीके से कोई हरकत नहीं करते। इंडिया की तरफ से भले ही जितना भी रिएक्शन आ जाए हम लोग बहुत उनको पोलाइटली डील करते हैं, बहुत अच्छे से डील करते हैं। उनको पता होता है कि भाई जब पाकिस्तानी शटअप कॉल देने के ऊपर आते हैं तो वो किस तरीके से देते हैं। लेकिन आप तो ऐसा लग रहा था कि हमने जो ना एक अर्नब गोस्वामी की जो है एक तलाश में थे, जो नादिया खान की शक्ल में हमें पाकिस्तान में एक खातूनों की अर्नब गोस्वामी मिल गई और उसको पता ही नहीं चला था वो क्या बकवास करे जा रही है, बोले जा रही है। और वो लड़का बेचारा वो परेशान हो गया, वो बैकफुट के ऊपर चला गया। लाइक तला अंजुम से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि भैया आपने ठीक है गलती के लिए आपने अपोलोजाइज भी कर लिया, उसके बाद सारी बात ही खत्म हो गई थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम भाई अगर आप जाएं आपको कोई प्रोग्राम में बुलाए तो एटलीस्ट इस नादिया खान जैसे के प्रोग्राम में ना जाइएगा जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि मैंने क्या सवाल करना है क्या नहीं करना, उल्टी सीधी बकवास करनी है, जो मुंह में आ रहा है वो बकवास कर रही है। कोई लाइक उनके पास एथिक्स नहीं थे, कोई नॉर्म्स नहीं थे। कि मुझे तो ऐसा लगा था ना उनके पास कुछ सवालात लिखे हुए थे, वो तो सिर्फ वेट कर रही थी कि बस ये लड़का आएगा और मैं इसकी ऐसी तैसी भेज दूंगी। और उसके साथ जो उनका को एंकर था जुहेब हसन, वो बारहा नादिया खान को रोकता रहा, लेकिन नादिया खान रुकने को तैयार नहीं थी। उन्होंने जितनी इंसल्ट तला अंजुम की है वो काबिल मजम्मत है। और उसके पर लाइक आप सब पूरी जो लाइक तला अंजुम को फॉलो करते हैं, जिन्होंने इस चीज़ को देखा, उस प्रोग्राम को देखा, उनको चाहिए कि इसको कंडेम करें और नादिया खान से जो है अपॉलोजी करने की डिमांड की जाए। अगर वो अपॉलोजी नहीं करती तो उनका सोशल बाइकाट किया जाए। इनको जितने ये प्रोग्राम्स करते हैं उससे इनको फारिग किया जाए, ताकि इनको अंदाजा हो कि किसी की बेइज्जती करना कितना आपको महंगा पड़ सकता है। आपने किस कदर उस लड़के की बेइज्जती करी है, आपको अंदाजा ही नहीं है कि वो बेचारा बैकफुट के ऊपर चला गया और उसके साथ आपने बदतमीजी की। आप रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी बेसिकली। आपको क्या उनके साथ प्रॉब्लम था? आप दूसरों के ऊपर तनकीद करने से पहले अपने आप को तो देख लिया करें। आपकी क्या क्रेडिबिलिटी, आपका तो कोई यानी कि ना कोई करियर है, ना कोई आपने एक मॉर्निंग शो करती थी वो भी आपका एक करियर है, उसका एंड भी तबाही की तरह जो है खत्म हुआ। और वो जो है शाइस्ता वाहिदी ने आपके ऊपर तबाही फेर दी। वो उसने जो आपके साथ करा, मेरे ख्याल से शाइस्ता वाहिदी को चाहिए वो आए, उनको बहलाएं फुसलाएं और उसका, ताकि इसका मेंटल लेवल थोड़ा सा ठीक हो और नेक्स्ट टाइम लोगों के साथ बदतमीजी करने से बाज रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।